दिस वाज 8 months ago कि हम 18 महीने में 100 crore रन रेट ब्रांड बनना चाहते हैं. I think we are well ahead of the target. I started my Flipkart journey with you. Tell me how has it been for you starting Kiko Kids? कोई भी ब्रांड देखोगे, जॉनसन एंड जॉनसन, मामा अर्थ, कोई भी प्रोडक्ट देखोगे तो पीपल हैड इग्नोर्ड दिस कैटेगरी फॉर सो लॉन्ग सो दैट हम लोग आके कुछ बना सकते हैं इधर. ये इतनी बड़ी कैटेगरी खुले में थी और किसी को कभी स्ट्राइक ही नहीं किया. So ब्यूटी इंडस्ट्री इज पोल्यूटिंग द वर्ल्ड और हम लोग अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं. what was your thought process? कि take it fast, take it slow, bootstrap versus raising money. How did you think about the entire thing? मार्केट प्लेस थोड़ा बहुत आता है मेरे को, और जब क्विक कॉमर्स में हमने लॉन्च किया, हमने बोला कि जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में बिक रहा है सेम क्विक कॉमर्स में लॉन्च कर देते हैं. नहीं चला. But when you tell your story out there, right? What is your thesis? कि किस टाइप से स्टोरी बोलेंगे? हाय एवरीवन, मैं हूं कपिल थिरानी और आप सुन रहे हैं 1 in a billion. आज का एपिसोड मेरे लिए पर्सनली बहुत स्पेशल है क्योंकि आज जो गेस्ट आ रहे हैं ये मेरे फ्लिपकार्ट पर पहले बॉस, एक बहुत अच्छे फ्रेंड और मेंटर हैं जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है. इन्होंने एक ऐसी कैटेगरी बनाई है जो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. 3 से 13 साल के बच्चों के लिए डेडिकेटेड पर्सनल केयर, और आज उनका ब्रांड ट्यूको किड्स इस पूरी कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है. चाणक्य, बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर. आई थिंक आई स्टार्टेड माई फ्लिपकार्ट जर्नी विथ यू. टेल मी हाउ इज इट बीन फॉर यू स्टार्टिंग ट्यूको किड्स और क्या चल रहा है? नहीं कपिल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है. आपके साथ काम करके मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वो दिन मुझे अभी भी याद है. दोज वर हैप्पी डेज, गुड डेज, ग्लोरी डेज ऑफ फ्लिपकार्ट. 2014 फर्स्ट बिग बिलियन डेज से लेके आज तक. नहीं, आई थिंक मुझे अभी काम करते हुए कॉर्पोरेट लाइफ में ऑलमोस्ट 23-24 साल हो गए थे, एंड देन टूको किड्स केम इन टू आवर लाइफ. ये ब्रांड मेरी वाइफ ऐश्वर्या ने स्टार्ट किया. बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी का एक जर्नी है, बट इसका मज़ा अलग है, राइट? अपना एक ब्रांड क्रिएट करना, लेगेसी जो एक बोलते हैं कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, राइट? सो एक ये ब्रांड जो बच्चों के लिए विच वॉज एन इग्नोर्ड सेक्टर, अभी तक बच्चों के लिए या तो हम बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने बच्चों पे या फिर सीधे अडल्ट प्रोडक्ट्स पे, राइट? बोथ ऑफ देम हैव देयर शॉर्टकमिंग्स. बेबी प्रोडक्ट सेफ होते हैं पर इफेक्टिव नहीं होते. जब बच्चे बाहर जाते हैं, धूप में खेलते हैं, उनको खेलना पसंद होता है, जैसे सबको पता है, स्कूल जाते हैं. और अडल्ट प्रोडक्ट्स में हार्श केमिकल्स होते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज उनकी स्किन थोड़ी थिनर होती है, स्कैल्प थिनर होता है. सो ये कैटेगरी हमने बनाई है बच्चों के लिए स्पेशली. एंड ऑफ कोर्स हमारा पर्पस था जो हमने स्टार्टिंग में बोला हुआ है कि रिसाइकल प्लास्टिक. प्लास्टिक इज, आई मीन, ब्यूटी इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटेंट व्हेन इट कम्स टू प्लास्टिक. सो हमारी बॉटल्स अभी 100% रिसाइकल प्लास्टिक से बनती हैं. ट्यूब्स में 30% PCR प्लास्टिक है. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, छोटी कंपनी, अलग मज़ा. बट जो लर्निंग्स मेरी हुई हैं 10 साल यूनिलीवर के साथ काम करके, ऑलमोस्ट 10 साल, 9.5 साल फ्लिपकार्ट के साथ काम करके, वो लर्निंग्स आज बहुत काम आ रही हैं मेरे. So this was actually my question, Chanakya. I have seen your career very closely. Like, I think learning about products and mass brands with HUL, learning about distribution with Flipkart, और उसके बाद CureFit में आपने एक यंग ब्रांड को उभरते हुए देखा है. तो ये सारी लर्निंग्स, और जब आप एक तरफ वो रखते हो और एक तरफ आप ट्यूको किड्स को रखते हो, तो हाउ डज इट प्ले आउट? लाइक वहाँ से आपने क्या स्पेसिफिक सीखा? जैसे यूनिलीवर ने क्या सिखाया आपको, फ्लिपकार्ट ने क्या सिखाया, क्योरफिट ने क्या सिखाया, एंड हाउ डू यू सी दैट गेटिंग इनटू ट्यूको किड्स? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. अच्छा क्वेश्चन, बिकॉज क्या होता है कि आई हैव बीन लकी एंड प्रिविलेज्ड टू वर्क विद द लाइक्स ऑफ यूनिलीवर, कैडबरी, फ्लिपकार्ट, राइट, एंड देन कल्ट. एक चीज़, एक कॉमन थीम आप इसमें देखेंगे, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ आई एम प्रिविलेज्ड. ये सारी कंपनीज कैटेगरी क्रिएटर्स एंड मार्केट लीडर्स हैं, राइट? नाउ दैट इज अ बिग लर्निंग फॉर मी बिकॉज वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कैटेगरी हियर. नाउ व्हाट हैपेंस, अगर आप कैटेगरी लीडर हो, कैटेगरी क्रिएटर हो, तो आपका काम मार्केट शेयर जीतना नहीं है. आपका काम है कंज्यूमर्स को एजुकेट करना, कैटेगरी एक्सपैंड करना, लोगों को बताना कि ये क्यों ज़रूरी है, एंड देन लीड द वे फॉर अदर्स टू फॉलो, राइट? सो all the learnings that I have acquired in last 2.5 decades of my work almost,
they are coming very handy. Unilever के systems, how do you look at the holistic picture? बड़ा I mean zoom in zoom out हम बोलते हैं, हमारा एक core value है कि हम हर दिन बहुत डिटेल में काम करते हैं, लेकिन हर बार एक बिग पिक्चर हमारे सामने रहती है कि हम कर क्यों रहे हैं और क्या कर रहे हैं. सो यूनिलीवर का कंज्यूमर फर्स्ट, कि कंज्यूमर, आई मीन आई विल गिव यू वन एग्जांपल. यूनिलीवर में मैंने 3 साल काम करने के बाद जब सेल से ब्रांड मैनेजमेंट की तरफ गया, तो एंड आई वाज मैनेजिंग रेक्सोना, हमाम, ब्रीज, लिरिल. तो जैसे मैंने ज्वाइन किया उस टीम को, मुझे बोला गया कि आप ना मीटिंग में मुंह नहीं खोल सकते. ओके. आई वाज लाइक 3 साल हो गया मेरे को काम करते हुए, सेल से आया, मुझे पता है कस्टमर क्या चाहिए. बोलते नहीं. आई हैड टू मीट कस्टमर्स, trades, do in-depth qualitative interviews for 100 hours. That's called a customer license. Amazing. Or consumer license. Before I could open my mouth. You know, उससे क्या होता है कि आप बार बार कस्टमर के पास चेक करने नहीं जाते. You internalize a lot of things that the customer stands for and your brand stands for. उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या टेंशन है जो ब्रांड सॉल्व कर सकता है. So those learnings clearly translate. जब हम ये कैटेगरी बना रहे थे, ये क्यों चाहिए मॉम्स को, राइट? और मॉम्स अपने बच्चों पे लगाने से पहले, कुछ भी लगाने से पहले बहुत रिसर्च करती हैं. उनका ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल होता है, बट एक बार जब ट्रस्ट जीत जाते हैं, देन दे ओपन अप टू यू, देन दे ट्राई मेनी प्रोडक्ट्स. रिपीट अच्छा होता है. तो इसके लिए यूनिलीवर से ये सीखा. ऑनलाइन में जितना मुझे सीखा है, यू एंड आई नो, वी वर्क टुगेदर फ्रॉम डे 1 2014 ऑफ फ्लिपकार्ट. उसकी जो लर्निंग्स हैं वो आज तक काम आती हैं, राइट? ऑनलाइन वर्ल्ड में कंज्यूमर क्या देखता है, कैटलॉग कैसा होना चाहिए, स्पीड इम्पॉर्टेंट है, कस्टमर्स का आपका फीडबैक जो रिव्यूज आ रहा है, हाउ डू यू टेक दैट इनटू अकाउंट एंड चेंज योर प्रोडक्ट्स. सर्च टर्म से आपको कस्टमर्स क्या देख रहे हैं, CTRs, कन्वर्जन. आई थिंक ऑनलाइन लर्निंग इज मैसिव. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक वन थिंग इज रिमेन कांस्टेंट व्हेन वी हायर इन आवर टीम. हम लोग की टीम अभी आई थिंक 35-40 लोगों के हो गई है. फ्लिपकार्ट फिलोसफी ऑफ हायरिंग टैलेंट विच इज स्मार्टर देन यू, सो दैट दे ब्रिंग न्यू पर्सपेक्टिव. नया जोश आता है यंग टीम के साथ. और स्मार्ट पीपल को हायर करो, धंधा वो सीख जाएंगे, राइट? वो एक्सपीरियंस से आप सिखा सकते हो उनको, बट स्मार्ट पीपल जिनको आप एक प्रॉब्लम दो, वो सॉल्व करके करेंगे. तरीका कुछ भी हो, बट सॉल्व करके आएंगे. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, अपार्ट फ्रॉम लर्निंग द रोप्स ऑफ द ट्रेड. Yeah, of course, building a brand has been constant across Unilever, Cult, Flipkart, of course. So great. So now let us speak about this category. Like, I think when we had this conversation the first time, you mentioned about this category, and I was myself shocked कि actual में यहाँ तो कोई है ही नहीं. Like, सब ads देखते हैं तो दिखाते हैं एकदम छोटे बच्चों के, या देखते हैं कोई एक मॉडल कर रहा है. 3 से 13 साल के बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाना, ये इंसाइट एक आपने बताया कि पर्सनल फ्रस्ट्रेशन था, बट देयर इज़ मोर टू इट. आई वांट टू अंडरस्टैंड मोर इन डेप्थ कि ये इतनी बड़ी कैटेगरी खुले में थी और किसी को कभी स्ट्राइक ही नहीं किया. सो एक्सप्लेन दैट जर्नी, हाउ डिड यू थिंक अबाउट इट? So I think it's good that people had ignored this category for so long so that हम लोग आके कुछ बना सकते हैं इधर. No, I'll tell you the backstory of how we started. So this was 3.5-4 years ago. हम लोग गोवा में थे. कोविड के बाद सबको पता है गोवा became destination. तो हम लोग गोवा में थे एक छुट्टी, और थोड़ा वहाँ से वर्क फ्रॉम होम का जो चल रहा था उस टाइम हम कुछ कर रहे थे वहाँ से. तो ऐश्वर्या एक बार बीच पे शी वॉज वॉकिंग, और वहाँ पे बहुत सारी प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक वेस्ट ये देखा, राइट? तो एंड शी इज़ अ सस्टेनेबिलिटी चैम्पियन हरसेल्फ. तो उसने बोला ये ब्यूटी इंडस्ट्री इज़ पोल्यूटिंग द वर्ल्ड, और हम लोग अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, राइट? कैसी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं. तो उसने बोला मैं कुछ करूँगी. एंड ऑफ कोर्स दुनिया बदलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया बदलनी पड़े, राइट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम योरसेल्फ. एक एक करके हम लोग कुछ चेंज करेंगे. तो उसने एक कंपनी स्टार्ट की उस टाइम पे. शी सेड मैं स्टार्ट करती हूँ. एंड शी हैज़ बैकग्राउंड, उसने 13 साल यूनिलीवर के साथ काम किया है, 3 साल फर्लिंको, 1.5 साल ओला के साथ. एंड देन शी वॉज कंसल्टिंग विद हेल्थिफाई मी, योर स्टोरी, जेस्ट मनी एट्सेट्रा. तो मैं अपना खुद का कंपनी स्टार्ट करूँगी ब्यूटी में. तो कंपनी स्टार्ट की थी, उसका नाम था द अनबॉटल कंपनी. ओके. सो नाम के पीछे क्या राज है कि
unbottling the world Yeah. one bottle at a time, right? हमें फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कितनी बिलियन बॉटल्स हैं, हाँ, बट एक एक करके बॉटल अगर हम रिप्लेस करेंगे, विच इज हाँ, नॉट यूजिंग वर्जिन प्लास्टिक बट रिसाइकल्ड प्लास्टिक उठाएंगे, उसको पैलेट्स में कन्वर्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो धीरे धीरे कुछ कर लेंगे, कुछ And थोड़ा। ये कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए था या फिर इट वाज एनी ये एक ब्यूटी में था, बट बड़े बच्चे दोनों के लिए था। दोनों के लिए। सो बड़ों के लिए भी प्रोडक्ट्स थे, उसमें हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, आयुर्वेदा रेसिपीज, वो सब बना के हमने स्टार्ट किया था। So thesis was around completely not using plastics. Correct. That was the thesis. Thesis was sustainability in packaging और natural products. Got it. But I think consumers loved our concept कि sustainability अच्छा है, but consumers don't buy just for sustainability. Sustainability is a good to have and must have for most purchases, but लोग खरीदते हैं कि प्रोडक्ट करता क्या है, right? तो इस जर्नी में हमने दोनों बच्चों के प्रोडक्ट और ये ट्राई किए। देन हमने पहला फंड रेज किया था, आई थिंक व्हाइट बोर्ड कैपिटल करके हमारा एक अर्ली स्टेज इन्वेस्टर था, और हमारे पास लिमिटेड ऑफ कोर्स मनी होता है पहले टाइम में, तो हमने सोचा कि यार ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है एंड हमको शार्प सोचना चाहिए कुछ, राइट? एंड देन क्वेश्चन जब ऐश्वर्या के पास पूछा गया कि क्या करना चाहिए, तो बोला कि मेरे लिए क्लियर है कि हमने कंपनी दो चीज़ के लिए स्टार्ट की थी, एक तो प्लास्टिक हटाने के लिए, और दूसरा पर्सनल फ्रस्ट्रेशन। हमारे बच्चे उस टाइम पे आई थिंक 10 साल और 4 साल 5 साल के थे, तो हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे, तो उसने बोला मैं ये वाला पोर्शन तो मैं बंद नहीं कर सकती। Yeah. एडल्ट में बहुत सारे ब्रांड ऑलरेडी हैं, बहुत लोग सॉल्व कर रहे हैं, उनको सॉल्व करने देते हैं, बड़े बच्चों के लिए कुछ प्रोडक्ट नहीं है, ये बनाते हैं बिकॉज आज के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ढूंढ रही हूँ अपने बच्चों के लिए, Yeah. तो दुनिया भी ढूंढ रही होगी, राइट? Right. तो वहाँ से जर्नी चेंज की, Okay. और टू को जो आप देख रहे हैं ये ब्रांड, ये एक्चुअली स्टैंड्स फॉर द अनबॉटल कंपनी, Oh, is it? राइट? सो I never knew that. आई थिंक व्हेन वी बच्चों में जब हमने शिफ्ट किया तो ये द अनबॉटल कंपनी, पेरेंट्स वर लिटिल कंफ्यूज कि ये बॉटल कंपनी है या क्या है, तो हमने बोला इसको छोटा सा क्यूट सा नाम रखते हैं विच किड्स कैन प्रोनाउंस एंड Yeah. इट्स इजी टू रिमेंबर, I सो would say टूको। that you got very lucky with the name. I think know. It is amazing. It catches your attention Correct. and साथ ही साथ I think you can relate it ये कुछ बच्चों के लिए. Correct. It also stands for its purpose जिससे आपने initially शुरू किया Correct. था. I think you were able to bring Yeah, I stitch think everything Aishwarya together. is the brain behind it, but I think we found a good space where Yeah. the language of the brand और नाम, I mean कुछ लोग बोलते हैं हमें लगा क्यूटो है, but Okay. टूको Oh, wow. टूको क्यूटो, I mean it plays out. Yeah. So हाँ, तो I think ये बैक स्टोरी है कंपनी की। So बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है कि प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे। इनफैक्ट सारे आई थिंक लॉट्स ऑफ पेरेंट्स कैन रिलेट टू इट। बच्चों पे कुछ लगाने से पहले मॉम्स एंड डैड्स, मोस्टली मॉम्स अपने ऊपर पहले टेस्ट करते हैं, Yeah. राइट? सो उनको ये बताना था बस कि एडल्ट प्रोडक्ट्स में क्या है जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, एंड देन दे गिव अस ऑल द लव। So again, very interesting thought in this Chanakya. I think जब आप बच्चों के लिए कुछ बना रहे थे तो obviously there are many things that the kids want. तो how did you go about it कि किससे शुरू करें? जनरली काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक हीरो प्रोडक्ट होना चाहिए, हीरो प्रोडक्ट के बाद फिर उसमें साइड प्रोडक्ट्स कैसे, बट आई सी नाउ यू हैव एक्सपेंडेड इनटू ऑलमोस्ट Yeah. अ लॉट ऑफ कैटेगरी. Yeah. सो एक्सप्लेन अबाउट दैट जर्नी ऑल्सो, जहाँ पे आपने सोचा कि आप क्या बनाएंगे और बनाने की जर्नी, हाउ डिड यू थिंक, हाउ डिड यू फिगर आउट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, मोर ऑन द प्रोडक्शन साइकिल. दैट वुड बी So I think very very interesting question because हम लोग को भी जब किसी से बात करते थे तो बोलते थे आप पहले 2 प्रोडक्ट बनाओ, एक चैनल में बड़ा करो, उसके बाद धीरे धीरे एक प्रोडक्ट ऐड करो। हम लोग थोड़ा कॉन्ट्रा गए ऑनेस्टली, राइट? एंड आई टेल यू व्हाई। लुक एट एनी किड्स ब्रांड, राइट? लाइक मैंने बताया था कि किड्स में, बच्चों में सबसे बड़ा बैरियर होता है पेरेंट्स का ट्रस्ट Yeah. जीतना। बट एक बार अगर आपने पेरेंट्स का ट्रस्ट जीत लिया विद द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, then the parent is open to experimenting with many products, Yeah. right? और बच्चों के लिए हमने स्टार्ट किया स्टेपल्स कैटेगरी, शैम्पू, लोशन, सोप या योर बॉडी वॉश, राइट? फिर जब समर आता है तो सनस्क्रीन्स, राइट? दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो बच्चों को चाहिए और नेग्लेक्टेड हैं। तो वहाँ से स्टार्ट किया। बट बच्चों के ब्रांड, अगर आप कोई भी ब्रांड देखोगे, जॉनसन एंड जॉनसन, मामा अर्थ, या इवन आई मीन बेबी डव इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल, बट कोई भी प्रोडक्ट देखोगे तो एक प्रोडक्ट से आप जीत सकते हो, बट एक बार ट्रस्ट आ गया। जो हमारे स्टेपल्स जो थे, शैम्पू, लोशन एंड शावर जेल, वो हमने सेंटर में रखा, और उसके अराउंड बच्चों, स्कूल गोइंग किड्स के लिए जो नीड होती है, Yeah. राइट? मस्कीटो रेपेलेंट, Yeah. सनस्क्रीन। Correct. इनफैक्ट हमने एजुकेट करना शुरू किया कि
सनस्क्रीन, आई मीन यू एंड आई आर पेरेंट्स, हमको Yeah. पता है कि सनस्क्रीन कब निकलती है Yeah. नॉर्मली। या तो आप बच्चों को स्विमिंग के लिए भेज रहे हो, Correct. या उनका फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच कुछ है, या फिर आप बीच वेकेशन पे जा रहे हो, Correct. राइट? बट सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब है बच्चों को? जब जब वो वो स्कूल स्कूल जा जाते हैं, राइट? वो स्कूल में खेलते हैं, और उनको मना थोड़ी करना चाहिए खेलने के लिए। उनकी स्किन 30% थिनर होती है, डैमेज होता है, स्किन डैमेज, राइट? सो वी स्टार्टेड सेइंग, ब्रिंगिंग अ हैबिट ऑफ बच्चों को स्कूल जाने से पहले हमने लोशन के साथ सनस्क्रीन मिक्स किया। Hmm. So our product, one of the first products was sunscreen in the In lotion. the lotion. Okay, So got it. स्कूल में सुबह जाने से पहले लोशन लगाते हैं, Yeah. उसमें सनस्क्रीन बिल्ट इन है। Got it. सनस्क्रीन के लोशन के साथ मस्कीटो रेपेलेंट, ये चिकनगुनिया, Okay. डेंगू, इतने सारे Very चल रहे हैं, interesting. राइट? Yeah. बच्चों को प्रोटेक्शन करने के लिए 10 प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं, Yeah. राइट? Yeah. ये ब्लेंड करें, उसके साथ वही किया, और उसके बाद इट स्टार्टेड बिकमिंग पॉपुलर विद पेरेंट्स। और हमने ना एक चीज़ अच्छी की थी उस टाइम पे, हम लोगों के पास एक 150 पेरेंट्स का एक कोहॉर्ट था, जिनके साथ जो हमारे वेरी लॉयल कस्टमर्स थे पहले वाले, हम उनको क्वेश्चन पूछते थे कि प्रोडक्ट कैसा है, फीडबैक दो, Yeah. राइट? एनी न्यू लॉन्च बिफोर गोइंग टू द मार्केट गेट्स थ्रू 4 स्टेजेस, आई विल टेल यू। वन इज लैब टेस्ट, बिकॉज हमारे फॉर्मुलेशन अपने होते हैं हमारे, वी डोंट रिलाई ऑन ऑफ द शेल्फ जेनेरिक फॉर्मुलेशंस। देन इट गेट्स लैब टेस्टेड, clinically, not clinically, but with dermat and pediatricians, we get tested. Then we as a parents, Yeah. we test on ourselves and our kids. Okay. Every product has gone through this cycle. Okay. Then our loyal customer base who's there, they test it. Then we put out a batch of 5,000, 10,000 units and send it out after passing these gates. Okay. Uske baad we go to every channel and every Okay. place. So you have a complete process की Correct. process को कैसे start करना है and क्या करना है. Correct. So now I'll go into the bit more details. जैसे आपने बताया था कि आपके जो products है उसको आपने probably start किया था shampoos के around. So what was the thought process कि मेरा shampoo में क्या अलग होगा? What would be my differentiation in my Yeah. shampoo versus other shampoos? Yeah. On one product, if you tell in detail, probably then I can. Yeah. go into it. So let's take example of the shampoo. Yeah. Right? There are things like parabens, phthalates, जो fragrance में होते हैं, formulation में होते हैं, जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, sulfates, Yeah. जो आपको लगता है ना कि शैम्पू में बहुत झाग आ रहा है, हाँ. राइट? बड़ों के लिए अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम, आई मीन अच्छा फिर भी नहीं है, बट ठीक है। बट बच्चों का हेयर और स्कैल्प बहुत थिनर होता है उस टाइम पे, राइट? डेवलपिंग बॉडी होती है, तो उससे हमने बोला यार ये तो जाएगा नहीं प्रोडक्ट में। और मोस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो अच्छी चीज़ होती हैं, जैसे रीठा हमारे शैम्पू में है, इमोटिव लेवल पे कि वो नाम के लिए है बट इफ़ेक्टिव नहीं है, राइट? सो हम लोगों ने बोला यार कि प्रोडक्ट होना चाहिए नेचुरल इंग्रेडिएंट से, एंड देन वी वेंट बैक टू दादी नानी के नुस्खे जो होते हैं ना, Okay. सदियों से चले आ रहे हैं, Yeah. बालों में चंपी, Yeah. राइट? डैंड्रफ के लिए क्या चाहिए सबको पता है, आई थिंक मेथी, Yeah. जिंजर, ये सब यूज़ होते आ रहे हैं सदियों से। Yeah. तो हमने बोला कि ये जो विजडम है इंडिया में, राइट, उसको बच्चों के लिए कैसे बना सकते हैं। तो हमारे आई थिंक वन ऑफ आवर फर्स्ट हायर्स वाज आवर NPD, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर्सन। वो अभी तक हमारे साथ है। शी इज़ द वन, आई विल गिव वन एग्जांपल, आई विल नॉट नेम द ब्रांड। एक सनस्क्रीन में सन फिल्टर यूज़ होता है, राइट, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए क्या है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस सीज़न के लॉन्च के बारे में। तो मैं बोला यार ये बाकी ब्रांड्स, लाइक आई वुड नेम द ब्रांड, इतना सस्ता कैसे बेच सकते हैं? Yeah. हमारा इतना एक्सपेंसिव कॉस्ट क्यों है? एंड आई मीन वी ट्राई एंड मेक इट नॉट अ प्रीमियम ब्रांड, वी आर अ मास प्रीमियम काइंड ऑफ अ ब्रांड। कि हमें लगा कि इसको कस्टमर्स को अगर एक्सेसिबल और करना है इस प्रोडक्ट को, तो और प्राइस कैसे कम कर सकते हैं, ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स ज़्यादा क्यों है? तो उसने बोला कि देखो ये ब्रांड 1800 रुपये समथिंग, आई डोंट नो द यूनिट, केजी और व्हाटएवर, इसका सन फिल्टर का कॉस्ट है, हमारा है 4500। Yeah. तो आई वाज लाइक ये मतलब हमारा इतना महंगा क्यों है 2.5 टाइम्स, कि Yeah. मैं ये क्यों नहीं यूज़ कर सकता? तो बोलती चाणक्य मैं नौकरी छोड़ दूंगी पर ये वाला फिल्टर मैं बच्चों पे नहीं लगाने दूंगी। सो दैट्स द DNA। Okay. किड्स आर सो स्पेशल टू अस कि हम बोलते हैं हम कुछ भी गलत बच्चों पे जाने नहीं So देंगे। what if you can explain in more details, like आपके फिल्टर में और उस फिल्टर में क्या डिफरेंट था, like for a normal parent if you want I to- think there are, I'm not a technical person, so there are many things that can go. Like for example, titanium dioxide, zinc oxide. Zinc oxide is Okay. fine, but in a certain percentage. Yeah. Titanium dioxide is probably not fine. Okay. I'm not the technical person. I trust that NPD person wholly and fully. But she's a filter saying ये नहीं जा सकता है. Like mosquito repellents में DEET होता है,
विच इज़ बैंड इन EU, और वो हार्मोन डिसरप्टर्स है. बच्चों के हार्मोन डिसरप्टर्स को अगर प्रोडक्ट में डालेंगे विच इज़ देयर इन अडल्ट प्रोडक्ट्स, इट्स द बिगेस्ट क्राइम दैट वी कैन डू फॉर अगेंस्ट किड्स, राइट? सो हमारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, पैराबेन, सल्फेट्स, थैलेट्स, डीट, फ्रेग्रेंसेस में कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं डाल सकते. So these are things that are banned in our conversation. We go back to दादी नानी के नुस्खे, formulate it, test it, the 4-step process that I told you, Very interesting. and then the customer love keeps coming back to us. So you want to position the brand as a sustainable and effective and someone which is very clear on the conscience of what to 100%, put on the 100%, yes. And like I said, we are just harnessing wisdom of दादी नानी. Wow. वो गलत हो ही नहीं सकता है. Yeah, I राइट? agree. टर्मरिक, सैफरन, Yeah. तुलसी, रीठा, ये तो टाइम टेस्टेड इंग्रेडिएंट्स हैं. बट इसको सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को हम इमोटिव लेवल पे नहीं डालते, फंक्शनल लेवल पे, सो दे आर इफेक्टिव. Yeah, I think in the last 5-7 years, this trend of going back to the roots and figuring out उस time क्या काम करता था, and not necessarily everything is chemistry, but also probably wisdom, करेक्ट. is gaining a lot of traction. 100%. So you guys have tapped onto that, which is very effective, and I think this market is also becoming bigger. Yeah. And ये और बड़ा बनते रहेगा. लोगों में awareness बहुत ज़्यादा आ रही है. So now एक question मेरे दिमाग में रहता है ये कैटेगरी में. I have a son who is 7-year-old, right? एक तो पेरेंट्स ओपिनियटेड रहते हैं, साथ में बच्चे भी ओपिनियटेड रहते हैं. नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? यू हैव पेरेंट्स हु हैव देयर ओन थियरीज. आजकल बहुत अवेयरनेस आ गई है. Yeah. लोग जैसे एफ्लुएंस बढ़ रही है, वन ऑफ द थिंग्स दे वांट टू मेक श्योर कि देयर किड्स गेट एवरीथिंग व्हिच इज राइट एंड किड्स, जब उनकी अवेयरनेस इतनी बढ़ रही है, दे स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट लॉट, Yeah. दे आर हियरिंग सो मच अबाउट कंज्यूमरिज्म, they are also part of the decision funnel. So do you see your customers moving from parents to kids, or maybe a sort of a tripartite forming in between कि एक जगह parent है, एक जगह बच्चा है, और एक जगह probably brand है? थोड़ा आप समझाइए कि what are you seeing and what are you observing here? No, it's a very pertinent question and I'll tell you why. Because आजकल बच्चों के हाथ में फ़ोन आ चुका है, right? My daughter also, she's 10 years old now, वो Blinkit पे जाएगी, सर्च करेगी, मुझे ये चाहिए, right? Yeah. Now one thing Aishwarya and I were very very clear कि हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में स्ट्रेट बच्चों से बात नहीं करेंगे. I'll tell you why, because parent is a filter. Plus also हम लोगों ने इतनी ब्रांड्स देखी हैं अलग कि they'll create something which is trendy in thing, अंदर कचरा प्रोडक्ट है, बट जस्ट बिकॉज उस पर कोई कैरेक्टर है या उस पर कोई फ्रीबी है या उस पर कुछ ऐसा है जो बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा है और बच्चे पेस्टर पावर से खरीद लेते हैं, मे नॉट बी द राइट प्रोडक्ट. सो हमने डिसाइड किया वी विल ओनली टॉक टू पेरेंट्स, प्रोडक्ट विल बी सेफ, दैट्स द फर्स्ट फिल्टर. हमारे फर्स्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स आर वेरी फंक्शनल. अब बॉटल वगैरह पे भी आप देखोगे, नाउ वी हैव क्रिएटेड सम कैरेक्टर्स एटसेट्रा, बट दीज कैरेक्टर्स आर ऑल्सो, why will we introduce these characters? I'll tell you as well, right? So while parents is the filter, all our ads and all our communication is towards filter, towards parents. The product usage is with kids. So once the parent filter is passed, and mom says it is safe to use for my kids, now we want the kids to have fun with the product. Okay. Right? So the formats and the imagery and the poppy colors, you see the candy pop colors, they are the ones which kid needs to have fun with. Correct. So it's a, what you said, tripartite thing. It's a magic of when parent approves the safety and the kid says it's fun for me, I'll use more often. There's no point having a product which parent says safe, but the kid says boring है, मुझे क्यों use करना है? So the kid should want to use it by themselves. So that's why we've created this poppy kind of packaging. So that's how the magic happens and repeat comes in. Yeah, I think because ना जो आपने बात बताया कि इट वॉज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन. आई डू नॉट वांट टू से, अब मैं देखता हूँ काफ़ी ब्रांड्स, राइट, वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं बच्चों के साथ. इसके साथ एक कोई फ्री भी दे दिया गिफ्ट, इसमें कोई कार्टून कैरेक्टर्स ऐड कर दिए, इसमें वो कुछ कर दिया. वो डिसीजन लेना कि आई विल प्रॉब्ली मेक श्योर दैट आई फर्स्ट स्पीक टू द पेरेंट बिकॉज दे आर द फिल्टर, एंड ओनली देन विल आई गो टुवर्ड्स द किड्स, just to make sure that they are having fun and engaging with it, is a very, very conscious decision. Yes. I think it comes with experience, where this is some places where people go wrong. उन्हें लगता है कि मैं इसमें कार्टून कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ, इसमें मैं कुछ फ्री भी दे देता हूँ. बहुत सारे चॉकलेट ब्रांड्स, गिफ्ट ब्रांड्स आते हैं ऐसे जो इसी कारण मिले. बट I really, so I'll tell you, I mean, when Aishwarya started और मैंने ज्वाइन किया, हम लोगों का 20-25 years of experience with very reputed companies who have taught us ethics, conscience, etc. But also
हम लोग बहुत क्लियर थे, वी आर पुटिंग आर नेम एज पेरेंट्स फर्स्ट ऑन द ब्रांड, Yeah. right? It's our name, our reputation first. Yeah. Anything that goes inside this, and I said like my kids are the first consumers. Yeah. हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं डालेंगे जो हम अपने बच्चों पे खुद नहीं कर सकते. Correct. So that conscience is, I mean, इतने सारे ब्रांड देखते हैं, हमें लगता है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट हमारा जो कोर रूट है Yeah. ब्रांड का, which is honest, straightforward, conscience keeper of the products, वो it keeps us very, very deep rooted into the brand, and then the decision becomes very easy. Yeah, very interesting. So, Chanakya, one personal question also. Initially, you didn't start with Aishwarya, right? When you were in this journey. Yes. So, when did you think कि अब time आ गया कि मेरे को join कर लेना चाहिए? So, something I would just wanted to know. No, so I think, I quit Flipkart, I think 3.5 years ago. Correct. I've always been a sports person, Yeah. right? Played so many sports. I have seen that firsthand. So that's what keeps me fit as well. So when I quit Flipkart, मैं किसी और job में join करने के लिए start नहीं किया था, to be very honest. So I wanted to start a sports company of my own. Aishwarya was building this first as a passion project, and then slowly building this over a period of time. Then I met Mukesh and Naresh in Cult, and then they say we are building sports along with fitness, so they're very adjacent categories. Why don't you come and build with us? Yeah. So then I joined then, and that was an amazing journey for 1.5 years, right? The decision to join Aishwarya 1.5 years ago was after when we raised the last round with Fireside Ventures. उस टाइम पे the business was scaling. Okay. And Aishwarya से अकेले manage होना मुश्किल था, because it's a long journey of building the brand, and also she needed help. So honestly, I was very skeptical, husband, wife working in the same startup, building together. I mean, it's not a conflict or anything, but when house becomes office and office becomes house with 2 kids in equation, कैसे manage होगा, that was not clear for us. Yeah. But जब we were looking for a co-founder for her, then ढूंढते 2-3 महीने ढूंढा, फिर आई थिंक हमारा इन्वेस्टर उसने बोला है तुम क्यों ढूंढ रहे हो, घर में 2 लोग हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स के साथ हैं, हाई ट्रस्ट लेवल, राइट? मेरा ऑपरेशंस, गो टू मार्केट, सेल्स ग्रोथ इधर है, ये ऐश्वर्या हैज ऑलवेज बीन इन मार्केटिंग एंड ग्रोथ. Why don't you come together and build this? Of course, conflict नहीं होगा क्योंकि DNA same है, values same है, morals same है. So then I was looking inward, saying, I think it's the right time for me to come in. Sizable business बन रहा है, बन सकता है, and it needs more firepower. So join. Yeah, and I think I've been talking to you since 2012 at that time, and I have been seeing the journey. The growth has been amazing. So, if you tell me few secrets around growth, एक तो by given रहता है कि आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपकी प्रोडक्ट फिलोसफी यू नेल्ड इट, कि गैप जो कोई देख नहीं रहा है, प्रोडक्ट्स जो पेरेंट्स से बात करे and consumers which are the kids actually they love using it. So this is about the product. Then it comes about scaling. प्रोडक्ट्स आइडियाज़ काफ़ी लोगों के पास आते हैं, बट स्केल करना, ऑपरेशंस ठीक करना, अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो उसकी अलग स्टोरी रहती है. आई थिंक आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू. हाउ डिड यू स्टार्ट सेलिंग इन द फर्स्ट गो? जब वो प्रोडक्ट्स बन गए तो पहला सेल कैसे हुआ, किस तरह से आपने किया, एंड दैट होल जर्नी इज समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन. तो पहला सेल ऑफ कोर्स आई थिंक लाइक एनीवन एल्स अपना खुद का वेबसाइट, शॉपिफाई स्टैक के ऊपर, एंड देन आई थिंक हमने उस टाइम पे 3 प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किए थे. कुछ फाउंडर लोगों से बात किया, क्या चलता है क्या नहीं चलता है प्रोडक्ट बनाने के बाद. सो 3 प्लेटफॉर्म्स अपार्ट फ्रॉम शॉपिफाई वर, नो ऑफेंस टू दिस, वो मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये 3 प्लेटफॉर्म थे. एंड ऑफ कोर्स एड्स में पैसा डाल के, सर्च टर्म्स देख के क्या चल रहे हैं, राइट कैटलॉग. आई थिंक कैटलॉग क्वालिटी हैज ऑलवेज बीन गुड because that's the first moment of truth. यहाँ पे physical shelf space नहीं है, so your the browse page and the search page becomes the first moment of truth. तो वहाँ पे proper information, USP क्या है, and always it's a journey. वो develop करते रहते हैं हम लोग, right pricing, experiment किया pricing के साथ.
हम लोगों ने अपना पहला सेल घर से, हम हमारे घर में स्टॉक रखा रहता था, राइट? Okay. 2 रूम में कबर्ड खोलो तो वहाँ से स्टॉक गिर रहा होता था। पैकिंग हम खुद करते थे। उस टाइम हमको पता नहीं था कि इनवॉइस प्रिंटिंग कैसे होती है। आई मीन बिग कंपनीज डोंट टीच यू दिस, Correct. राइट? सो प्रिंटर पे वो थर्मल प्रिंटर, पेपर कहाँ मिलेगा, कौन सा साइज, अलाइनमेंट, I think हमने इस बारे में डिस्कस बहुत किया होगा जब हम फ्लिपकार्ट में थे, but when Correct. it actually comes to Correct. execution, you realize it is very इट different. इज वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी डिफिकल्ट। आई मीन बड़ी कंपनी में टीम होती है करने के लिए जो हु आर एक्सपर्ट्स इन डूइंग दिस। Yeah. यहाँ पे विद 3-4 पीपल रनिंग द इनिशियल शो, यू हैव टू डू एवरीथिंग। Correct. कि कोरमंगला में कहाँ से प्रिंटर पेपर मिलेगा, रात को बारिश हो रही है, पेपर खत्म, Yeah. कल सुबह पिकअप के लिए आएगा फ्लिपकार्ट का एफई, कहाँ से इनवॉइस प्रिंट करनी है। एंड कस्टमर सर्विस वाज ऑलवेज एट हार्ट Yeah. विद अस, राइट? ऑर्डर डिले नहीं होना चाहिए, Yeah. राइट? सो डूइंग दोज थिंग्स, आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर probably came on Shopify, then like I said, Flipkart, Myntra, Amazon, these 3 platforms. We started scaling slowly. 1 year of doing all this, and then we shut our complete बड़ों का product का range Okay. because we went completely Yeah. into बच्चों के products. फिर हमने धीरे धीरे expand करने शुरू किया, I think products के साथ. I think what helped us in development, I think I want to call that out, is Flipkart और Amazon पे search terms. राइट? यू गेट एक्सेस टू लोग Yeah. क्या सर्च कर रहे हैं, राइट? इंग्रेडिएंट सर्च टर्म क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स क्या सर्च हो रहे हैं, एंड देन वी टेक दैट डेटा एंड से बच्चों के लिए क्या जरूरी है। आई मीन 1000 सर्च टर्म्स हैं जो बच्चों के लिए रेलेवेंट नहीं है। Correct. सो ये सर्च टर्म्स क्या हैं जो बच्चों के लिए जरूरी है फॉर स्कूल गोइंग किड, एंड देन वी से लेट्स बिल्ड अ प्रोडक्ट फॉर दिस, Got it. राइट? We put out the same 4-step process, put out 3 से 4000 units on our website, Flipkart, Amazon. बाहर कस्टमर को टेस्ट करने के लिए बेचते हैं, एंड देन वो उनका फीडबैक आता है। इफ़ इट्स गुड, इफ़ इट स्टिक्स, वी स्केल इट। अगर प्रोडक्ट इज़ नॉट क्लिकिंग, इधर द प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जो कस्टमर ने बोला इसका फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड है, हम Yeah. हमेशा नेचुरल फ्रेग्रेंस रखते हैं, सो माइल्ड फ्रेग्रेंस रहेगा ही। Yeah. और बोलते हैं थोड़ा थिक है, थिन होना चाहिए, सो वी चेंज द फॉर्मुलेशन अगेन एंड डू द सेम प्रोसेस अगेन। अगर लगता है प्रोपोजिशन में क्लियर नहीं हो रहा है, राइट, देन वी गो बैक एंड फिक्स द प्रोपोजिशन। उसके बाद भी कस्टमर से लगता है कि ये प्रोडक्ट बच्चों में ज़्यादा यूज केस नहीं है, देन वी ड्रॉप दैट प्रोडक्ट। Okay. So how quick is the product built and drop cycle? कब तक पूरा cycle? It depends. For most products, it is between 3 to 5 months for most products. Okay. But एक प्रोडक्ट है जो अभी मोस्ट लाइकली हम अभी जुलाई में लॉन्च करेंगे, वो मेरी टीम और मैं पिछले 1 साल प्लस हो गया उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है। सो यू विल रिलेट टू इट, राइट? एंड दिस इज अगेन अ पर्सनल प्रॉब्लम। हम घर में जब मस्कीटो रेपेलेंट लगता है ड्यूरिंग दिस सीजन, Yeah. आई हैव अ डॉग एज वेल, शी स्नीजेस। Okay. मैं घर में बच्चों के रूम में सारी रात नहीं चलाते क्योंकि उसमें स्मेल ऐसी आती है, Correct. केमिकल्स हैं उसमें, राइट? Yes. Yes. डर लगता है कि बच्चे के बेड के पास नहीं लगाना चाहिए। Correct. मच्छर भी इज ऑल्सो Yeah. प्रॉब्लम, सो हम उसको दूर रखते हैं, राइट? Yes. ना द प्रॉब्लम इज जो इफेक्टिव हैं उसमें केमिकल्स हैं विच मे बी हार्मफुल फॉर किड्स, और जो नेचुरल क्लेम करते हैं वो 1.5-2 घंटे बाद दे स्टॉप Yeah. वर्किंग। Correct. सो मेरा ड्रीम था कि यार ये तो किड्स आर ब्रीदिंग Hmm. इन देयर रूम्स, राइट? ये प्रोडक्ट ट्रैक करना है बिकॉज Wow. दिस इज हमारा प्रॉब्लम Yes. स्टेटमेंट सिंपल है, केमिकल्स हार्मफुल फॉर किड्स, फिक्स इट थ्रू दादी नानी के नुस्खे एंड मेक अ किड सेफ प्रोडक्ट, एन इफेक्टिव प्रोडक्ट। Yeah. सेफ इज नॉट इनफ, Yes. राइट? सो नाउ 1 साल से हमने बहुत फॉर्मुलेशंस ट्राई किए। आई मीन सिट्रोनेला ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल, लेमन Yeah. ग्रास, Amazing. बहुत सी चीज़ें हैं। एंड ऑफ कोर्स बैंड सब्सटेंस बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, लाइक ऐसे डीट वगैरह हमने हटाया। सो मेरी टीम ने क्रैक किया फॉर्मुलेशन। नाउ आई एम हैप्पी विद द फॉर्मुलेशन। 8 घंटे 9 घंटे पूरी रात, इट्स एसेंशियल ऑयल्स, no mosquitoes. Wow. So that's something I'm very I'm proud. very and looking yeah, forward to your it'll projects, it's, I think we'll get launched in a month or so. Okay. Wow. I'm also very keen on bringing this to parents' home, Yeah. because parents ने बोला था this is something that not just in our kids' room. It's if even they're in our separate, own it's rooms. for everyone. Yes. Right. So that's one product I'm very very eager to launch. I think it will come out in a Yeah, month this or is so. very interesting. Actually, we have not seen a sustainability angle or an angle of probably effective products which are cleaner Yeah. in this category. Correct. This is Food something- has been related to clean. Yes. Label padega India and I think clean smell food. के around association Correct. करना है something. So But I think people we want are to aware change. of the Oh, yeah. harmful effects of the. Parents are
researching a lot thanks to internet and availability of information. Now AI coming in, Yeah. I think, and rightly so, parents are being very conscious about what they are putting बच्चों पे. And it's the right thing to do. Gone are the days कि एक TV ad और general trade में distribution dictated कि क्या product घर में आएगा, right? Yes. People have choice. Platforms like Flipkart and other marketplaces, now quick commerce as well. Yes. Minutes अभी हम आ गए हैं अभी. Access to products is simple. For D2C startup founders, the ecosystem on payments, logistics, everything is solved, right? You just need to focus on product, proposition, and building a brand, right? Correct. So yeah, I think good times for anyone to build a brand. Yeah, I completely agree. Now, coming back onto the previous question, right? When you wanted to scale up on marketplaces, say Flipkart in particular, आपको शायद फ्लिपकार्ट के बारे में प्रॉब्ली कोई भी और फाउंडर जैसे मैं बात करता हूँ उसे प्रॉब्ली 10 टाइम्स पता होगा, बट स्टिल आई रिमेंबर यू फेसिंग चैलेंजेस की प्रॉब्लम्स होती है कैसे करें, उसकी कुछ लर्निंग्स या कुछ स्टोरीज विच यू वांट टू शेयर कि, और मे बी नॉट विद फ्लिपकार्ट, एनी स्केल अप स्टोरीज which were there where you faced a particular problem, something interesting that happened. I would love to know that. See, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे ना, वो ग्राउंड जीरो से ही स्टार्ट होता है, राइट? बहुत लोगों ने बोला है कि कितना जल्दी आप 50 करोड़ रन रेट, 100 करोड़ रन रेट्स पहुंच सकते हैं. मेरा सिंपल आंसर सबको यही था, इनफैक्ट इन्वेस्टर्स को भी, कि दिस इज अ कैटेगरी क्रिएशन जॉब, इट विल टेक टाइम. एंड व्हाट वर्क्स, एंड आई थिंक यू बीन इन फ्लिपकार्ट, आई हैव सीन फ्लिपकार्ट, राइट? कोई मैजिक बुलेट नहीं है. किसी को लगता है कि आज मैं फ्लिपकार्ट के पास जाऊंगा और मेरा अगर रन रेट मंथ का 10 लाख है, अगले महीने 1 करोड़ का प्लान कैसे कर सकते हैं? नहीं होगा वो, राइट? यू नीड टू डू बेसिक्स right day in day out, right? Everything compounds. हमने भी जर्नी देखी है. हम धीरे धीरे सडनली सब चीज एक साथ आना शुरू होती है, then the magic happens. But patience and building the right catalog, speed. हम लोग के अपने वेयर हाउस से, घर से हम पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे, then we had a warehouse अपने घर के पास जहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे. Now we work with delivery and Amiza 4 लोकेशंस पे. फिर वहाँ से भी लगा ये 4 लोकेशन से भी स्लो हो रहा है, आपको FBF में जाना चाहिए. फिर FBF पे चले गए हम लोग, राइट? नाउ पहले था 6 स्टेट्स में FBF, नाउ स्पीड से हमको बेनिफिट दिखता है कि स्पीड में और जो फ्लिपकार्ट अश्योर्ड टैग है उससे कितना फर्क पड़ता है. देन 15 स्टेट्स, आई थिंक वी फुलफिल नाउ फ्रॉम 15 स्टेट्स. वाओ, अमेजिंग, राइट? एंड देन कैटलॉग, फीडबैक आ रहा है कि लिस्टिंग अगर ठीक नहीं है, लिस्टिंग क्वालिटी, गो बैक, फीडबैक देखो कस्टमर्स का, कैटेगरी से बात करो, यू फिक्स द कैटलॉग, राइट? एंड आई थिंक ऑल दीज add up slowly and steadily. I think any platform, if I would say, the team, हम लोगों ने एक चीज़ अच्छा किया कि whether category likes us or not, हम लोग जाके मिलते हैं कैटेगरी से, because not just कि कैटेगरी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देगा आपको, बट जो इनसाइट्स कैटेगरी के बारे में मिलते हैं कि क्या चल रहा है, बिकॉज हमारा नया कैटेगरी है, राइट? बच्चों का पर्सनल केयर और ब्यूटी तो है ही नहीं कहीं, राइट? इट्स बेबी है और एडल्ट है. तो कैटेगरी से बात करने से पता चलता है कि एडल्ट्स में क्या चल रहा है, बीपीसी में, बच्चों में क्या चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं. इट्स कितना भी टाइम आपने फ्लिपकार्ट में काम किया हो या कहीं काम किया हो, इट्स द कस्टमर इज चेंजिंग, जो ट्रेंड्स हैं, टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, फ्लिपकार्ट क्या करने वाला है. एंड आई टेक प्राइड कि मेरी टीम ना जब फ्लिपकार्ट कुछ नया लॉन्च करता है, वी आर द फर्स्ट वंस टू ट्राई इट आउट, कि यार करते हैं, और फीडबैक भी देते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, दिस इज आवर पेन पॉइंट, कैन यू सॉल्व इट फॉर अस. सो वर्किंग क्लोजली विद द कस्टमर्स. And luckily, like I said, I've been privileged and blessed in a way that जिसके साथ हम काम कर रहे हैं पार्टनर के साथ, they are also excited to build this category. So they say हाँ ये करना चाहिए, they give us feedback, तो हम भी वो करते हैं फिर उनके साथ, right? So I think that's the mantra for any brand कि छोटी छोटी चीज़ें जो करते हैं, if you are 1% better than yesterday, वो compound होके we know the business multiplies. I think Chanakya, you might not realize the last answer which you gave, it had all your experience of Flipkart embedded in it. बहुत सारे ब्रांड्स ये आइडेंटिफाई करने में कि स्पीड ज़रूरी है, एफएश्योर टैग चाहिए, मेरे को कस्टमर से बात करनी है, मुझे सर्च टर्म चाहिए, मुझे कैटेगरी से मिलते रहना चाहिए. This don't come easily to them probably when they are building. But I think because you had that experience of working very closely with Flipkart, and probably leading all the categories which you are speaking about, I think that gave you a lot of edge. No, I think, see, founders, and I think I'll not name the person, but एक मेरे को एक क्विक कॉम के एक मेरे कैटेगरी पार्टनर, शी इज वेरी जूनियर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस इफ यू लुक एट इट, बट शी इज कैटेगरी हेड ऑफ दैट, राइट? उसने मेरे को पूछा आपको कैसा लगता है
कि आप फ्लिपकार्ट में वीपी थे, इतना काम किया, साल का एक्सपीरियंस है, और आपको किसी से मिलने के लिए बाहर बैठना पड़ता है 30 मिनट, जिसको आप बाहर बैठाते थे और वो आपके साथ बाहर बैठना पड़ रहा है। तो मैं बोला कि मैं फाउंडर हूँ, जो मेरे ब्रांड को हेल्प कर सकता है उसके लिए मैं वेट करूँगा, मुझे लर्निंग चाहिए, राइट? आपके प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे नहीं पता है, तो उसके लिए ह्यूमिलिटी रहना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं होता है कि मुझे सब आता है, हम सब बना लेंगे, हमने ये सब किया है, वो पास्ट हो गया है, राइट? वॉट एवर यू सेड, व्हाट वर्क्स फॉर द प्लेटफॉर्म। हमने गलतियां भी की हैं इसमें, बाय द वे, राइट? मार्केट प्लेस थोड़ा बहुत आता है मेरे को, बट जब क्विक कॉमर्स में हमने लॉन्च किया, हमने बोला कि जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में बिक रहा है सेम क्विक कॉमर्स में लॉन्च कर देते हैं, नहीं चला, राइट? बिग फेलियर। पैक साइज इज डिफरेंट है, प्राइस पॉइंट इज डिफरेंट, द कस्टमर का जर्नी इज डिफरेंट। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे लोग सर्च करते हैं, पेज पे रहते हैं थोड़ा, राइट? कैटलॉग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फर्स्ट वो टनल शॉपिंग होती है, राइट? क्विक कॉमर्स में। सो यू नीड टू इंश्योर दैट द फर्स्ट इमेज एंड वॉट एवर यू आर शोइंग देयर इज गिविंग यू 80% ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड SKU हैज टू बी डिफरेंट। सो वो लर्निंग धीरे धीरे आई, बट लाइक आई सेड, हम लोग हम्बल ह्यूमिलिटी के साथ नहीं आता है, सीखना चाहते हैं, गलती की है, फिक्स करेंगे और आगे बढ़ेंगे। I think that is Chanakya speaking. That is what I've learned from you also, staying humble and making sure you're on the journey. So Chanakya, now I would want to change directions and understand, क्योंकि जब आप build कर रहे थे, right, इसमें बहुत capital required होगा, and you have raised funding, you have gone out. So इस पे thought process बताइए। हम बहुत बार bootstrapping को बहुत glorify करते हैं, but देखिए दोनों के अपने pros होते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट उठाते हो मार्केट से, there is a certain go to speed. Correct. Obviously, staying bootstrapped has its own benefit. I would want to hear from you. What was your thought process? कि take it fast, take it slow, bootstrap versus raising money. How did you think about the entire thing? It's a very pertinent question. I think हमने स्टार्टिंग में ऐश्वर्या और मैंने बहुत डिस्कस किया था इस पे. We started this company bootstrapped, right? So पैसा डाला था, चाहिए होता है कैपिटल. Yeah. But you know, the first round of funding, पहले हमने फ्रेंड्स एंड फैमिली से थोड़ा पैसा दिया था, एंड ऑफ कोर्स हमारे इस टाइम पे उस टाइम ये रहता था, यार फ्रेंड्स एंड फैमिली का ट्रस्ट है, उनको पैसा वापस करना है, उनके लिए रिटर्न देना है, तो प्रेशर रहता है, राइट? देन वाइट बोर्ड फर्स्ट सीड इन्वेस्टर आया था हमारे कैप टेबल पे. तो मेरा सिंपल फिलॉसफी है, राइट? अपना पैसा जब होता है, राइट, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस, घर चलाना है, बच्चों के लिए सेविंग्स रखनी है, अपने जो एम्बिशंस हैं वो पूरे करने हैं, तो देयर इज अ लिमिटेड कैपिटल अवेलेबल जो रिस्क कैपिटल है, विच यू पुट इन जो अपने बिजनेस में. और बिजनेस इज अ नॉट अ स्प्रिंट, राइट? बिल्डिंग स्पेशली इन अ कैटेगरी विच इज नॉट एग्जिस्ट, ये स्प्रिंट नहीं है कि मैंने आज किया और बन जाएगा. और इस स्पेशली इन दिस कैटेगरी यू नीड लॉट ऑफ मनी टू एजुकेट. धीरे धीरे बिल्ड करना है. अपने कैपिटल से वी वुड हैव रीच सम स्केल, राइट? तो जो कैपिटल रेस करने की बात आई, वी वर सेइंग दैट वी नीड मनी, बट वी नीड पार्टनर्स हु बिलीव इन दिस और जिनको इक्वल पैशन है टू बिल्ड दिस. दैट्स हैज बीन अ फिल्टर अक्रॉस व्हेनेवर वी हैव रेज्ड मनी, बट दैट मनी गिव्स यू इनफ ammunition to build the brand and not think about कि मुझे यहाँ काटना है क्योंकि मेरे को अगले महीने टीम को सैलरी या टीम बिल्ड करने के लिए पैसा नहीं बचेगा. मेरे पास 3 महीने का पैसा है, 6 महीने का पैसा है, मैं कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करूँ सो दैट मैं बड़ा ब्रांड नहीं बना सकूँ, राइट? इट्स नॉट अबाउट स्पीड, इट्स स्केल. इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड एंड फोकस कि मुझे जो करना है धीरे करना है. पैसे जलाने के लिए कोई फंड रेज नहीं करता है, बट अगर पार्टनर हैं तो साथ में बिल्ड करेंगे. एक चीज़ है कि आपका जो स्टेक है कंपनी में वो कम होगा, बट मेरे हिसाब से आई मीन 50 करोड़ के ब्रांड में 90% स्टेक वर्सेस 500 करोड़ के ब्रांड में 30% स्टेक. स्टेक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांड बड़ा होता है तो खुशी होती है कि एक लेगेसी है, ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, एक बड़ा ब्रांड है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस रादर देन कि कितना प्रॉफिट मैं घर में बचा सकूं. Correct. So, which is a very valid articulation. So you touched upon the point of finding people who wanted to build this category. Yes. भी तो category थी नहीं. Yeah. So when you went to the venture capitalist and explained them your proposition, like okay, probably first was about the plastics part. The second was about making that switch. Correct. To a category which didn't exist. What were the reactions? Some good insights that you got during this meeting? Something उसके बारे में बताइए. In fact, our first investor whiteboard
has played an equal part in shifting from ओके overall बड़े या बच्चों के प्रोडक्ट्स से उन्होंने बोला था कि शार्प कॉल लेते हैं ठीक है एंड देन हमने A/B टेस्टिंग किया और लाइक आई सेड ऐश्वर्या का पर्सनल मिशन वाज मोर ऑन किड्स एंड दे वर इक्वली एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट ओके सी आई थिंक बच्चे एज अ ब्रांड लाइक बच्चों के लिए ब्रांड हैज बीन नेग्लेक्टेड राइट Yeah. सबको पता है अपॉर्चुनिटी है मार्केट में या और प्रोडक्ट राइट होने चाहिए मिलते नहीं है आई मीन हाउ मेनी टाइम्स इन फैशन फॉरगेट ब्यूटी Yes. फैशन में भी अच्छे ब्रांड नहीं मिलते हैं करेक्ट जूतों में भी वो जब बच्चों के लिए खरीदने होते हैं वो 3-4 ब्रांड पे जाता हूँ स्पेशली छोटे बच्चे राइट वंस दे स्टार्ट गेटिंग 10-11 साल फिर भी कुछ मिल जाता है प्रोडक्ट नहीं है इट्स अ पिटी या that they've been neglected, right? So when they come across the narrative or the what we're trying to build and our values, how we want to build, I think people say कि यार space अच्छा दिख रहा है, founders are committed and they want to build the right way. I think that's important to build the right way. No flash in the pan कि मुझे कल 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ का ब्रांड बनाना है और मुझे एग्जिट करके पैसे बनाने हैं कैसे भी कोई भी प्रोडक्ट डाल के बस प्रॉफिट बनाना है ऐसे आई थिंक वो काम नहीं करता है सो दैट मैरिंग ऑफ माइंड्स हैपन या कैपिटल देन फॉलोज मेरे हिसाब से आई थिंक लोगों को लगता है कि ठीक स्पेस है आराम से बनाते हैं अच्छा बनाते हैं जो बच्चों के लिए ठीक है एनवायरनमेंट के लिए ठीक है देन यू फाइंड राइट पार्टनर्स आई थिंक कमी नहीं है इस कंट्री में ऑन कैपिटल टू बैक द राइट फाउंडर्स करेक्ट सो So another thing I want to ask when we speak, right? Like, ये क्या space is it vacant only in India या फिर globally भी ये white space है building for this category? Like I am sure you must have done some global studies, Yeah. etc. Any learnings from there? I think lot of brands have tried. Okay. But ये ब्रांड ने जैसे ट्राई किया है एक अडल्ट ब्रांड है उसका एक वेरिएंट राइट Correct. वैसे करके काफ़ी ब्रांड्स ने किया है मेरे हिसाब से ना इट्स अ मेक शिफ्ट कि मेरा ब्रांड है क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग फॉर अ लार्ज कंपनी इज अ मैमथ एक्सरसाइज Yes. राइट Costly one. उनको कॉस्टली वन टू प्लस ये सारी ब्रांड्स देखते हैं कि इसका पीएमएफ कोई सॉल्व करे Yeah. उसके बाद हम इसको स्केल कर सकते हैं तो इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स जहाँ पे वो 200 मिलियन 300 मिलियन के ब्रांड हैं $1 बिलियन के ब्रांड हैं उसमें एक नया ब्रांड इंक्यूबेट करना विच इज़ अक्रॉस मल्टीपल क्लाइमेट्स मल्टीपल स्किन टाइप्स मल्टीपल पेरेंट कोहॉर्ट्स एक्सेट्रा किसी ने अटेम्प्ट ठीक से किया नहीं है वेरिएंट बनाए हैं देयर इज़ अ ब्रांड इन चाइना कॉल्ड हाई पापा Okay. आई थिंक वो हमें बाद में पता चला हमने स्टार्ट किया था तब Okay. इतना स्टडी नहीं किया था हाँ. बट आई थिंक वो एक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए ब्रांड बना रहे हैं Okay. ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में बट बाकी बच्चों के लिए फैशन में और बॉटल्स में और लंच बॉक्सेस वगैरह में वहाँ तो ब्रांड्स काफ़ी हैं अभी Yeah. But But still the beauty में- beauty part is ब्यूटी में किड स्पेसिफिक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की नीड्स के लिए बेबी में बहुत सारे ब्रांड्स हैं बाय द वे बेबी में बहुत सारे See, brands that is हैं। why Yeah. always I speak to you मुझे ये लगता है कि इतना बड़ा स्पेस बेबी प्रॉब्ली आप 3 साल यूज करोगे उसके बाद आप यूज नहीं करोगे 3 से 13 इट्स अ 10-year जर्नी विद सो मेनी नीड्स सो Yeah. मेनी चेंजिंग बॉडी टाइप्स चेंजिंग किड्स चेंजिंग इतना कुछ इज देयर दैट कैन बी बिल्ट ऑन दिस See, कैटेगरी big brands have moved customers. Of course, I think information is more available now, but large brands have moved from customers from baby to handed them over to यस mild variant of Correct. adult. Yeah. So, I mean, हम सबने वैसे ही Yeah, किया है Pears, वही use Dove किया ये है सब पे use किया है, Correct. which is also, I mean, in the larger scheme of things, it's okay. But kids' needs are different, and that's why we said कि यार बच्चे deserve better. So the kids need to have someone thinking about them, looking after them. Start किया है, छोटी जर्नी है, hopefully. So we spoke about the product, we spoke about distribution, we spoke about people around you joining, etc. Then we spoke about money, financing, etc. Now I'll come to the most important part, which is the brand. जब कोई brand build करता है इसमें और खासकर नई कैटेगरी में, right? I know Aishwarya is pulling all the strings right Yeah. now, but what are your thought process कि इस brand में एक obviously product stand से very clear है, but when you tell your story out there, Yeah. right? What is your thesis कि किस टाइप से स्टोरी बोलेंगे, क्या सेलेब्स होंगे, क्या बच्चे होंगे उसमें, तो थोड़ा सा कंटेंट उसके बारे में आप बताइए. हाउ आर यू लुकिंग एट बिल्डिंग द ब्रांड? ऑब्वियसली यू हैव डन अ Sure. ट्रेमेंडसली गुड जॉब इन द लास्ट few years in you. doing this, but what are you looking forward? No, I think principles remain same. जो सीखा है यूनिलीवर से, फ्लिपकार्ट से, कार्ड से, राइट? यूनिलीवर में एक होता है ब्रांड की. उस टाइम जब मैं ब्रांड मैनेजर था, ब्रांड की होता था जहाँ पे, और अभी उसको आई थिंक ब्रांड लव बोलते हैं या कुछ चेंज हो गया होगा अभी वो. Okay.
जिसमें फ्रॉम योर रूट स्ट्रेंथ्स टू रीजन टू बिलीव टू इनसाइट Yeah. एंड डिफरेंशिएटर्स, वो सारा स्टैक करके आते हैं, एंड दैट्स रिमेन्स द कोर कि ये हमारा ब्रांड है, इसके अराउंड हम जो भी बोलेंगे कंसिस्टेंट रहेंगे. Yeah. विद टाइम्स ब्रांड की चेंजेस, बट दैट चेंजेस वंस इन 2-3 years. इट्स अ मैमथ एक्सरसाइज. अगर ब्रांड इज बिल्ट अराउंड अ कोर इनसाइट की टेंशन इन योर कस्टीजी, योर मॉम primary, I'm not saying dad, I would love dads to be more hands-on parent, but Yeah. fact of the matter is maybe 10% of India, 10% of parent, I know you are a hands-on parent, but that's just 10% of India. Yeah. 99% of moms are hands-on, maybe Yeah. 100%, right? So उस मॉम की लाइफ में बहुत चल रहा होता है, राइट? काफ़ी चीज़ें, पढ़ाई से लेके बच्चे की हेल्थ से लेके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ट्यूशंस एंड उनकी स्पोर्ट्स, jobs, बहुत etc. जॉब्स, Yeah. देयर ओन जॉब्स, राइट? Yeah. कम्यूट. उसकी लाइफ को हम सिंपल कैसे कर सकते हैं, राइट? विद द राइट टेंशन इन अ लाइफ एंड द राइट सोल्यूशन. सो लाइक आई सेड, हमारी ब्रांड हैज स्टेड कंसिस्टेंट ऑन थिंग्स लाइक आई सेड, नो हार्मफुल केमिकल्स, Yeah. दादी नानी के नुस्खे, द ब्रांड प्रॉमिस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, एंड उसके अराउंड हमारे मैसेजेस हैव ऑलवेज बीन सेम, सेइंग डू नॉट यूज एडल्ट प्रोडक्ट्स. इट्स मोर अबाउट एजुकेशन Yeah. कि एडल्ट प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक है बट बच्चों के लिए ठीक क्यों नहीं है. So education has helped, and we've been very consistent. In fact, founder video, because Aishwarya is a mom herself, and we use the products on our kids. Her message to the community works really well because it's coming from a mom, and we are very fact based. कि ये हुआ था, ये नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, right? It's that same sequence. And why Tuko? Of course, in the end, right? कि Tuko में हम, and we are very upfront कि हम ये यूज़ नहीं करते हैं, ये खराब है. चॉइस ऑफ सेलिब्रिटी यू आस्क्ड, राइट? तो हमने आई थिंक पहला सेलिब्रिटी अभी यूज़ किया था, अपार्ट फ्रॉम आवर मिनी सेलिब्रिटीज विच आर किड्स, माय ओन डॉटर एंड सन. Okay, they do participate actively. They are not, they don't just use the product, but they also Wow. act in our ads. So मेरी बेटी के friends, son's friends, they are all our superstars on Yeah. our ads. But when we were thinking, and I'll tell you why we were thinking of a celebrity also. The message is clear. We know what the message is. The messenger is also important, Yeah. right? ऐश्वर्या चाणक्य बोल रहे हैं ये अच्छा है, but क्यों अच्छा है? कौन है ऐश्वर्या और चाणक्य, right? Yeah. So there is a segment of customers, especially when you start expanding beyond your first 1 million household, etc., जिनको एक मैसेंजर भी जरूरी है. याद है जब कैडबरी में एक Yeah. वर्म्स का प्रॉब्लम आया था, अमिताभ बच्चन आके बोला था कि अभी सेफ है, हाँ. right? A messenger is important. So when we are looking at messengers, people who these moms can relate to, who is matter of fact, direct, doesn't hide anything, right? Farah Khan came as the top name. Oh. Farah Khan के बच्चे अभी थोड़े बड़े हो चुके हैं, but she speaks her heart out. No filters. So we are like, no filters. We'll tell you the truth. So we chose her, and she connected really, really well with the parent cohort, and we've seen growth. Nice. The brand numbers on brand recall, likability, repeatability, all going up in the last 3 months that we were with her. Yeah, I think her being very active on social media Yes. with She kind of reaches out. content that She creates. I think parents connect with her. The moms Yeah, are yeah. watching, and this is irrespective of which SEC or pop strata you belong to. Yeah. She's relatable, and that's why I said this is the right face for the brand. We don't want people pretending. We want straight talk. Yeah. We want someone where moms relate to. So I think we chose her. I think hindsight also proved out to be very good. So now that is about the messenger. Now, how do you see this brand growing in the next probably 5 years? What are the thought process कि इन्हीं के probably beauty products में ही रहना है, या फिर will you want to extend to probably also say stationery that they use, say probably fashion that they use, or say probably lunch boxes that they use? How are you thinking about it? Build a niche in this, also probably Yeah. build sub brands. Are you visioning it as a house of brands? Are you visioning it only for this particular category? Would like to know more about that. You know, I think you have a question which our investors also ask कि क्या plan है. So honestly, right now, तो we are just putting a head down and ये बना रहे हैं in beauty and personal care, because इसमें भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है, right? Yeah. Kids need a lot of things. In fact, this is a distraction कि हमको क्या करना है 5 साल. 5 साल is a long time, right? You know, especially in this category. Yeah. So next 1-2 साल तो we are just
focus. focusing on beauty personal care, bringing quality beauty and personal care for kids, for school going kids. Stick mostly with online channels, and maybe jahan pe customer is shopping in GT also. I think we'll go there soon. And of course, adjacencies exist. So there are options available. We have not made up our mind, but once you're a brand with the kids, you could go in adjacent categories where the same problem, where the right products are not being given to kids. Yeah. We don't want to be just saying, अच्छा हमारा kids brand है, तो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं. Our reason to exist is very clear. हमारा core है, जहाँ पे बच्चों के लिए product ठीक नहीं है, we'll come there and solve it. जहाँ पे बच्चों के लिए product बना हुआ है, या हमारा कोई right नहीं है कि एक मार्केट बड़ा है, हम भी कर लेते हैं, हम वो नहीं करने वाले, वो क्लियर है. राइट. सो एडजेसेंट कैटेगरीज एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है, हम टीन्स में जा सकते हैं, हम बेबी में जा सकते हैं. बट या आई थिंक राइट नाउ ब्यूटी पर्सनल केयर. I think this is a very big problem statement. Yeah, I mean, Right now, we it's don't an know. unsolved, it's a new We'll navigate. category. We'll see. Like I said, Correct. छोटी कंपनी का ये इशू नहीं होता है कि हम 2 साल बाद क्या करेंगे. 2 साल बाद का 1 साल बाद सोच लेंगे. Yeah, I think it's very clear on your thought process, and when you speak, right, you articulate it also very nicely कि आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो. Can I ask a question? आज scale कितना हो गया है? I don't know whether I can tell you the numbers publicly, but I think हमने जब लास्ट फंड रेज किया था, हमने बोला था कि दिस वाज 8 months ago कि हम 18 महीने में 100 crores run rate ब्रांड बनना चाहते हैं. I think we are well ahead of the target, thanks to the love that we are getting from customers and consumers. I think most likely 2026 end tak Very we'll big be there. congratulations, We'll be Radhika. there. Thank you so much. But I mean, partners like you have been a big part of enabling the brands like us. I think brand banana आसान है because partners, marketplaces, quick commerce, distribution is readily available. It is democratized thanks to the likes of Flipkart. Started in 2008 and now brand बना, इससे better time नहीं है किसी के लिए brand बनाना या धंधा बनाने के लिए. So thanks to you guys. We're there. So मैं तो बहुत सवाल पूछना चाहूँगा. If you have any questions for me or you want to know anything about Flipkart, you know it very often, but if you want the users or people who are watching the content to know, happy to answer any questions that you have. Now I'll put you on the spot. So you've been around for what, 12-13 years now? 12 years. 12 years. Yeah. तो उसमें मोमेंट्स आए होंगे, अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही हैं, राइट. हर कंपनी में रहते हैं, हर इंडिविजुअल की लाइफ में रहते हैं. बट व्हाट हैज केप्ट यू विद फ्लिपकार्ट? देयर वुड हैव बीन सम मेमोरेबल मोमेंट्स कि यार मैं इसी के लिए यहाँ आया था, और दैट्स व्हाट कीप्स मी हियर, राइट. तो कुछ एनेक्डोट्स, समथिंग टू टेल अस. No, I think what has kept me with Flipkart is one thing which is very constant. एक तो ये employees को बहुत trust करते हैं. They give you roles beyond what you think, and they let you experiment and do what you want. I think there's a huge trust which started with you placing on me when you first joined, and I remember us launching auto categories together. And it was just a crazy moment when we were walking down the street and realized कि auto तो बिकता ही नहीं है, तो हमें auto के parts बेचने चाहिए. Moments like these don't happen in other companies. आज, and I'm saying till date, if there is any idea which comes, right, I think इतनी एम्पावरमेंट है जो कंपनी ने मुझे और मेरी टीम को दे रखी है कि आपने कुछ सोचा है, अगर आपको करना है तो आप करिए. एंड ये आई थिंक आपको रियलाइज होता है कि इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. तो दिस इज समथिंग फॉर मी, लाइक आई थिंक मोमेंट्स, राइट. आई टेल what Flipkart, like Shopsy जब मुझे स्टार्ट देखना था, आई थिंक अगेन फुल क्लीन स्लेट, do what you want, figure it out. Again, then when I came back into marketplace, then proposed a lot of radical ideas like, okay, you believe it is right, go and do it. I think that is something which as personally for me is very important, where I am given the independence. I think it's more like a startup within a very big company, and it's a very big startup also. And that is what keeps me going. And being this reminds me, हमारा पहला बिग बिलियन डे याद है? that was जब वो Bosch का what was it, RE 500 500 किट, जब हम लोग उस टाइम पे सेलर्स के साथ बात कर रहे थे, तो एक दिन मैं नो उस टाइम 20-30 यूनिट बेचते होंगे, हमने कुछ 3-3.5 हज़ार का प्लान बनाया था कि एक माल कैसे बिकेगा. तो कपिल ने बोला था कि बेट लेते हैं, ये चाहिए लोगों को, बिकता है, इस बिग बिलियन डे में कुछ करते हैं. तो हमने बोला था चलो करते हैं, और उस दिन आई थिंक एक दिन में पूरा साफ हो गया था. that I think anyone who has experienced Big Billion Day of 2014,
for them it will be You a will never say memory. no to Yeah. any bet that you can take. Correct. उस time पे जो, I- no, in fact, what you said, what has kept you here, right? Those are some of the things. Surprisingly, no, actually not surprisingly, हम लोग जब टूको बना रहे हैं ना, Yeah. same चीज, empowerment and employee पे trust. So Yeah. हम लोग freshers hire करते हैं and some of them have scaled significantly. Like हम लोग का D2C और quick commerce का जो head है, he's just a 2-year back pass out from BITS Pilani, right? So and one thing that has been common, हमारी company में everyone is an owner in the company. Every single person has ESOPs in the company, Wow. which is what Flipkart taught me. Yeah. कि make every employee respected and part of your journey, empowered, and magic happens. So Yeah, वो yeah. learnings पूछा था ना starting में कि क्या learnings हैं? I think these are Yeah, things that stay. correct, correct. Yeah. Yeah. Any other thing? Any other question? No, I like one last question from me. How do you look from a Flipkart lens? Because I think Flipkart has always been seller first. Yeah. Brand agnostic, but brand have been built on the platform. But with founders like us, right, new age, Yeah. small brands, how do you differentiate a seller label versus a D2C brand? People who want to build a business versus people who want to build a brand plus Yeah. business. Correct. So I know a lot of things have come onto Flipkart. I think Flipkart has democratized a lot of data, seller lens, Flipkart Insights. Yes. Ad platform is fabulous. I must congratulate you. I think I was very critical of Flipkart ad platform few years back. Yeah. But now things are really, really good right up there. But what else have you done or are you thinking? How you differentiate between a brand and Yeah. seller, and what are the plans? Brands as a portfolio, especially young D2C brand, is a very important part. And there are, if I look at it very structurally, right, I think few parts we have to get it right, and we are on that journey. I think one part is making sure we give them the right tools to build their catalog image. Yeah. Right? And when I look about the entire process, make sure give them good thing. Then I think, like the way you said, they are very hungry for data. How do you make their life easy in terms of, say, whether it Yeah. is search terms, whether it is insights in terms of which regions are selling, or whether it be what other people in your category are doing, make it much more accessible to them. So this is thing where we are investing in. I think one very important area where we are doing a lot more changes is around your ability to use ads as a medium Yeah. to reach to the consumers. Interesting. I think this part is something जो शायद D2C के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप relevant True. ads, because you know your consumers far more sharper than what I know. Yeah. How do I give you the tools जो आपको ये consumers को target करने दे? Then I think making sure we do not falter on your promises, Yeah. because एक तरफ पे Flipkart खुद बात करता है, एक तरफ पे आप भी अपने Yeah. consumer से बात करते हो, Correct. right? अगर आपने बोला कि ये products आपको 3 दिन में मिल जाएगा, तो you want to make sure we do everything कि Correct. आपको हर जगह पे onboarding easy कराएं. अगर कोई ब्रांड्स में लोगों को 10 मिनट में चाहिए तो उनको मिनट्स में कैसे लेके आए. सो इफ़ यू लुक द इंटायर वैल्यू चेन, राइट, फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, वी वांट टू मेक श्योर कि हर जगह में हम लोग ऐसा करें जिससे उनकी लाइफ और सिंपलर और ईजी हो. एंड दिस इज व्हाट द जर्नी इज, एंड इट विल ऑलवेज बी दिस. आई डोंट Correct. थिंक देयर इज एनी चेंज कि हम लोग शायद आप 5 साल बाद पूछोगे तो हम लोग को इसी को बेटर करते रहना पड़ेगा. Obviously there Like will I be said, other compounding elements. helps. Yes, that is what it is. And I think one part which I missed is probably give you access to much more creators and content. This is something which will add a much more amplifying factor. Correct. And we are partnered with Google That's overall interesting. in terms Yeah. of how they can help us in terms of reaching out to the right content creators with your product being Yeah, tagged. yeah. Similar discussions are also with Yeah. Meta. So I think these all things will help significantly Yeah. in terms of us probably letting you just make the product, उसके बाद probably do the other part. No, amazing to hear this, because sales or operations में तो always Flipkart has been helpful, but with this Google partnership and content creators, etc., I think building brand on Yeah. together basically on Flipkart will be exciting for the next few years to come. Yeah. So great, I think amazing. Thank you, Chanakya. I think for the time it was Been fun. it was great talking to you like always. And I think what I really got inspired by, right, was your ability to identify the market and making sure you stay very true to your proposition, and also say no to so many things, because it can get Yeah, digressing distracting. so many Yeah. times. So thank you so much. So thank you for having me here. Yeah. It's fun talking to you after a long time. Yeah. ट्यूको किड्स की कहानी से क्लियर है कि जब आपका यूज़र और बायर डिफरेंट हो और यूज़र एक बच्चा हो, तो आपका रियल प्रोडक्ट सिर्फ फीचर्स नहीं बल्कि सेफ फॉर्मुलेशंस का एक अनब्रेकेबल ट्रस्ट होता है.
असली स्केल बच्चों की सही ज़रूरत और पेरेंट्स के भरोसे को एक साथ पूरा करने में है। इसी ध्यान से ट्यूको किड्स ने मार्केट प्लेसेस को सिर्फ एक सेल्स चैनल नहीं बल्कि कंज्यूमर डिमांड को समझने का एक जरिया बनाया। मार्केट लीडरशिप कभी ओवरक्राउडेड स्पेस में भीड़ का हिस्सा बनने से नहीं बल्कि एक अनमैप्ड सेगमेंट को पहली बार डिफाइन करने से मिलती है। मैं हूं कपिल थिरानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए फाउंडर, एक नई कैटेगरी और एक नई सीख के साथ।